हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्टेंट मोशन। पिछला वीडियो में मैंने एक बात बताया था, कभी भी फिज़िक्स में किसी भी टॉपिक का मीनिंग उसी में छिपा रहता है। जैसे जो पिछला वीडियो था मेरा वो था थर्मल एक्सपेंशन पे, तो मैंने बताया था थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वो हम लोग इजीली टॉपिक से देख सकते हैं। तो यहाँ भी मैं उसी बेसिस पे स्टार्ट करूँगा। पहले हमें पता रहना चाहिए कि कंस्टेंट मोशन होता क्या है। पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय कंस्टेंट मोशन, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। तो कंस्टेंट मोशन क्या होता है? कंस्टेंट मोशन दो बॉडीज़ अगर कभी भी मोशन में उन दोनों को रिलेट करता है, या दो से ज़्यादा बॉडी अगर मोशन में है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्टेंट मोशन। इट मीन्स दैट व्हाट इज़ कंस्टेंट मोशन? द मोशन that relates motion of two or more objects। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है। तो इन दोनों का मोशन में अगर मुझे रिलेशन फाइंड करना हो, इन दोनों का मोशन में रिलेशन फाइंड करना हो, तो मैं बोल सकता हूँ वो कंस्टेंट मोशन होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया द मोशन दैट रिलेट्स मोशन ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट। या एक और बोल सकते हैं, इन दोनों के साथ एक ऑब्जेक्ट सी है, वो भी मोशन में है। तो अगर इन तीनों में ये पूरा सिस्टम का अगर हम मोशन डिफाइन करते हैं तो वो हम बोल सकते हैं कंस्टेंट मोशन है। ठीक है। अब कंस्टेंट मोशन तीन टाइप्स के होता है बेसिकली। कंस्टेंट मोशन के टाइप्स देखते हैं। कंस्टेंट मोशन तीन टाइप्स के होता है। पहला टाइप होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, दूसरा टाइप होता है वेज कांस्टेंट, और तीसरा टाइप होता है रॉड कांस्टेंट। ठीक है। अब जो मेरा बेस रहता है हमेशा, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था मैंने और इस वाले वीडियो में बताया, कभी भी हमेशा फिज़िक्स में आपको ध्यान रखना है जो भी हेडिंग है उससे ही आपको रिलेट करना है कि वो क्या चीज़ हो सकता है। यही बेस होना चाहिए फिज़िक्स समझने का मेन। तो यहाँ पे मैंने बोला स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो तुम सीधा बोलोगे क्या कि हाँ भैया, जिसमें स्ट्रिंग से रिलेशन हो और या तो मोशन हो, और जहाँ पे स्ट्रिंग के वजह से मोशन हो रहा हो वहाँ पे जो भी हम कांस्टेंट मोशन का रिलेशन आ रहा है वो होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, सिंपल सा रखते हैं हम। मतलब जहाँ पे भी स्ट्रिंग मतलब जहाँ पे टेंशन फोर्स लग गया, उससे उसके रिलेशन के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उन ऑब्जेक्ट्स में हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिमिलरली उसी बेसिस पे चलता है, मतलब हेडिंग से मीनिंग। वेज कांस्टेंट मतलब जहाँ पे वेजेस के बीच में अगर मोशन हो रहा हो और हम रिलेशन निकाल रहे तो वेज कांस्टेंट। सिमिलरली फॉर रॉड ऑल्सो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। So we'll be studying about string constant in this video. String constant. अब string constant में कुछ चीज़ें अज्यूम करनी होती है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। इसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट में। पहला पॉइंट होता है जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ये चीज़ ध्यान में रखना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। दूसरा चीज़, इट इज़ अज्यूम्ड, अभी मैंने बताया था कुछ चीज़ अज्यूम करता है और कुछ चीज़ यूनिवर्सल होता है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्ट्रिंग never
स्लैक्स। अब स्लैक्स का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ समझते हैं। आप लोगों ने स्ट्रिंग देखा होगा, स्ट्रिंग ऐसा होता है, फाइन, ऐसा होता है बिल्कुल। अब इसमें मैंने बोला अज्यूम्ड, यूनिवर्सल नहीं होता है। किसी कोई आएगा, कोई ये भी कह सकता है सर मैंने तो ऐसे स्ट्रिंग देखा है, बहुत लूज था। ऑब्वियसली डेफिनेटली मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही, सही बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अजम्पशन है कि स्ट्रिंग नेवर स्लैक्स, मतलब स्ट्रिंग इस कंडीशन में हम लोग नहीं देखेंगे जब भी स्ट्रिंग कांस्टेंट का क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब स्ट्रिंग हमेशा इस कंडीशन में रहेगा, दैट इज इट विल ऑलवेज बी टाइटेंड अप। टाइटेंड अप का मतलब हमेशा एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रहेगा जहाँ पे एक टेंशन फोर्स प्रॉपरली लगा रहेगा स्ट्रिंग पे, ठीक है। तीसरा अजम्पशन है दैट स्ट्रिंग नेवर बेंड्स। ये भी मैंने क्या बोला, ये अजम्पशन है। रियलिटी में तो हो सकता है, रियलिटी में वो बेंड कर सकता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक अजम्पशन है कि स्ट्रिंग कभी बेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक रिलेशन समझते हैं जो स्ट्रिंग कांस्टेंट का बहुत बेसिक रिलेशन है, और ये आना ही चाहिए सबको बेसिकली। ये एक पुली है, ये दूसरा पुली है, ये पुली से एक ब्लॉक अटैच्ड है, इस पुली से भी एक पुली अटैच्ड है, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। मान लेता हूँ ये ब्लॉक 1 है जिसका वेलोसिटी है v1, और इसको मैं मानता हूँ ये ब्लॉक 2 है जिसका वेलोसिटी v2 है, और मैं मानता हूँ इस पुली का जो वेलोसिटी है वो है vp। समझ में बात, ठीक है। अब मैंने बोला इस पुली के सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बोला ये है xp, इस डिस्टेंस को मैंने बोला ये है xp। तो सिंपल सा बात है, इस ब्लॉक से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने बोला ये होगा x1, अजम्पशन ले रहा है। ये बोला मैंने सेंटर से लेके यहाँ तक xp, ये बोला मैंने x1। सिमिलरली मैंने बोला इस वाले लाइन से लेके ये सेकंड वाले ब्लॉक से लेके यहाँ तक मैंने बोला ये है x2, ठीक है। अब जो बात है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो तुम सीधा क्या बोलोगे x1 माइनस एक्सपी, x1 माइनस एक्सपी होगा डेफिनेटली। और ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस xp, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ध्यान से समझना बात उसको। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग joining 1 and 2, ये क्या होगा, ये होगा x1 माइनस एक्सपी होगा। यहाँ पे अभी मैंने बताया था x1 माइनस एक्सपी, 1 and 2 को ज्वाइन कर रहा है, वो लेंथ x1 माइनस एक्सपी। मैं क्या बोलूँगा, ये होगा x1 माइनस एक्सपी प्लस यही स्ट्रिंग तो है ये x2 माइनस एक्सपी, ये बराबर होगा लेंथ के। अब जब भी स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाते हैं तो हमेशा याद रखना डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अगर मैं dx1 का डिफ्रेंशिएशन कर दूँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही सिमिलरली मैं सबका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। उसके पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस एक्सपी इज माइनस 2xp प्लस x2 माइनस 2xp, ये हो जाएगा
एल के बराबर। अब मैंने क्या बोला, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी प्लस 2 dxp बाई डी टी। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एल के बराबर। अब सबने पढ़ा है बेसिक डिफ्रेंशिएशन में dx बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, सिमिलरली सब बोल देंगे सर v1 होता है, प्लस dx2 बाई डी टी क्या होता है, v2 होता है, प्लस 2 dxp बाई डी टी हो जाएगा vp। लेंथ एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर यहाँ से मैं वेलोसिटी ऑफ पुली निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा क्या, v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। और सबको पता है कि v का वैल्यू होता है, सॉरी एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है dv बाई dt, तो सेम आ जाएगा। तो मतलब a क्या आ जाएगा, a को भी मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस a2 बाई 2। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, और दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया। मतलब वेलोसिटी का तो हमें पता चल गया v1 प्लस v2 बाई 2 होगा, और एक्सेलरेशन का हमें पता चल गया a1 प्लस a2 बाई 2। अब देखते हैं अगर पुली से रिलेटेड कभी भी वेलोसिटी ऑफ पुली निकालने आया तो उस पर कुछ इजी क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। मान लो एक पुली है जिस पे 2 मासेस लगे हुए हैं उस पुली पे। एक वेलोसिटी नीचे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, एक जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे फाइंड करना है कि ये वेलोसिटी ऑफ पुली क्या होगा। अब बहुत इजी हो गया सबके लिए बताना, सब सीधा बोलेंगे सर ये होगा vp इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 बाई 2। आंसर हो गया ख़त्म यहीं पे। और अगर बाय द वे मैं बोलता कि ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है तो क्या बोलते हैं तुम बोलते सर बस साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बाई 2। क्यों, नीचे वाले को मान लिया पॉजिटिव, ऊपर वाले को मान लिया नेगेटिव, ख़त्म, सिंपल, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है मेन पार्ट में कि स्ट्रिंग कांस्टेंट कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों पढ़ा हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट, किस लिए, किसके सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा हमने क्यों पढ़ा इस टॉपिक को। ओके, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है ऐसा जहाँ पे 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक है ए, दूसरा ब्लॉक है बी। ये ब्लॉक जुड़ा हुआ है इस पुली से जो कि स्ट्रिंग यहाँ तक बी से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड स्ट्रिंग का यहाँ पे एक पुली से कनेक्टेड है जो कि वापस से एक फिक्स सरफेस से कनेक्टेड है। ये ब्लॉक के यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है F, और मुझे बोला गया है फाइंड द relationship between acceleration of blocks, ये बोला गया मुझे। फाइन, तो बहुत लोग ये बोलेंगे सर कुछ नहीं, हम बस NLM लगाएंगे और क्वेश्चन कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, इक्वेशंस निकालेंगे, अब इक्वेशंस को फिर रिलेट कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। क्यों भाई नहीं करूँगा? क्योंकि अब मैंने तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ लिया, मैं नॉर्मली लेंथ को कांस्टेंट रख के कर लूँगा इसको सॉल्व। मैंने अभी क्या बोला था, जहाँ पे भी स्ट्रिंग से रिलेटेड मोशन हो रहा है वहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट लगा के हम लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है ए से, एक्सेलरेशन ए से। मैं मान लेता हूँ ये ब्लॉक मूव कर रहा है एक्सेलरेशन बी से, ठीक है। अब सिंपल सा बात है कि यहाँ पे अगर टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पे भी टेंशन T लग रहा होगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा, 2T, ठीक है। यहाँ पे अगर टेंशन अवे फ्रॉम द पुली T लग रहा होगा, यहाँ पे भी टेंशन अवे फ्रॉम द पुली T लग रहा होगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा, 2T, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मैं लेंथ
कांस्टेंट करूँगा, तो मतलब मुझे लेंथ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। मैंने माना कि ये है L1, ये लेंथ है L1, और इस लेंथ को मैंने बोला ये है L2, और बचा हुआ ये लेंथ मैंने बोला ये है L3। अब सिंपल सा बात है, यूजिंग कांस्टेंट मोशन, यूजिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट, अभी जो हमने पढ़ा था, यूजिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट को यूज़ करके मैं इजीली इसको सॉल्व करूँगा। क्या होगा, सब कोई बोलेंगे कि लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 प्लस लेंथ 3 हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जैसे वहाँ पे देखा था कि लेंथ को एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो आ रहा था वेलोसिटी, कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 0, और लेंथ को मैं अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो आएगा क्या, एक्सेलरेशन। मुझे तो यही फाइंड करना है, मुझे तो एक्सेलरेशन में ही रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब ध्यान समझना, L1 डबल डैश यहाँ पे आगे वाला माइनस पीछे वाला मैं कर सकता हूँ, मतलब A माइनस बी लिख सकता हूँ मैं इसको एक्सेलरेशन का टर्म में, प्लस L2 क्या होगा, L2 भी तो सेम स्ट्रिंग है। सिंपल सा बोलोगे सर ये यहाँ पे पुली का मोशन हो रहा है, ये यहाँ पे भी हो रहा है, तो हो जाएगा A माइनस बी। वेरी गुड। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है L3 तो यहाँ पे फिक्स है, मतलब आगे वाला तो मूव कर ही नहीं रहा है, मतलब ये तो हो गया 0, ये हो गया 0 माइनस, लेकिन पीछे वाला तो है ही, पीछे वाला B, सिंपल, तो B इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे A माइनस बी कैसे लिखा है मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2A माइनस 3B इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा A इज इक्वल्स टू 3B/2, तो मुझे मिल गया एक्सेलरेशन का रिलेशन। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो NLM लगाते हैं, इसके लिए अलग इक्वेशन फॉर्म करते हैं FBD बना के, इसके लिए अलग करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सही है, लेकिन टाइम कंज्यूम है। जब मुझे स्ट्रिंग कांस्टेंट आता है तो मैं नॉर्मली लेंथ को कांस्टेंट करूँगा और इजीली रिलेशनशिप निकालूंगा। अब जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग ओवर हियर एंड लेट मी नो द आंसर्स। ये क्वेश्चन सिमिलर है पिछला क्वेश्चन से जो अभी मैंने सॉल्व करवाया, बस डिफरेंस ये है वहाँ पे यहाँ पे एक फिक्स सरफेस था, लेकिन यहाँ पे एक मास दे दिया C। अब सबको ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट जो मैंने बताया है इस वीडियो में, एंड ट्राई करेंगे रिलेशनशिप निकालने का एक्सेलरेशन का। आई होप यू ऑल विल गेट द आंसर्स, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन definitely. Thank you for watching the video. For more information you can log on to www.angstromedu.in and unlock your grades.